मैं उस प्रैंक से गुस्सा थी। बाहर से आई थी, मूड खराब हो रखा था रोहित। पर मुझे नहीं पता था ना कि आपका मूड खराब है। कल आपने वो प्रैंक फुटेज देख लिया जहां से ये सब शुरू हुआ था। रीजन तो समझ में आ गया, पर घर का माहौल अभी भी फुली नॉर्मल नहीं है। और इस बार मैं कुछ भी फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली बार ट्राई करी थी कोशिश करने की, लॉक ही टूट गया। एक लौती BMW में एफोर्ड कर सकता था तो इन अ फॉर्म ऑफ टॉय, उसका भी एक हैंडल तोड़ दिया तुमने। मैंने नहीं तोड़ा, तो किसने तोड़ा है? तुम्हारे बेटे ने तोड़ा है। अब उसकी सर्विसिंग भी नहीं करा सकता, बिकॉज मैं अपेरेंटली BMW में लेकर जाऊंगा तो वो हैंडल लगाएंगे भी नहीं इसका। जो मेरी हिमालयन 450 है उसका हैंडल ऑलरेडी टेढ़ा हो रखा है, और इस वाली का तो तोड़ ही दिया। ये कैंपा क्यों पी रही हो इस टाइम? दे दो थोड़ी सी, पर थोड़ी दे। गाइस, प्रोग्रेस बात कर रहे हो तो बात। चीनी डाली? शिल्पा चाय पीती भी नहीं है, मम्मी ने ऑफर किया तो पी रही है। मतलब कुछ तो आगे बात बढ़ रही है, इम्प्रूवमेंट था। खैर, अभी हमारा प्लान था कि अभी हम ये चाय वाय पी के इसके बाद अभी अपन निकलते हैं थोड़ा सा कुछ घर के लिए शॉपिंग करने। ये जो क्विक डिलीवरी सर्विसेज है ना, इनको यूज कर करके बहुत गंदी आदत पड़ गई, और हम घर से बाहर निकलना हमने बंद ही कर दिया है फॉर ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग। तो एक काम करते हैं, आज बाहर से शॉपिंग करते हैं। आ जाओ। गाड़ी से बाहर निकलते ही धूप के तमाचे पड़ते हैं ना। हमने इसकी प्रमोशन करी थी रिलायंस स्मार्ट बाजार की। हाँ, मतलब कुछ टाइम पहले। नहीं, पूरा डिटेल में बताओ। पूरे डिटेल में बताऊं? पूरा डिटेल में बताता हूँ गाइस, चलते चलते एक बार कार्ट उठा लो। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमने कुछ टाइम पहले ना रिलायंस स्मार्ट बाजार की प्रमोशन हमारे पास आई थी, 2-3 महीने हो गए। आई थिंक थोड़ा सा ठंड था, मार्च का टाइम था, वैलेंटाइंस का टाइम था। हाँ। तो हमने इसकी प्रमोशन करी थी। ऑलमोस्ट हमने पूरी वीडियो भी बना के दे दी थी, सब कुछ करके दे दिया था, एंड बाद में रिजेक्ट हो गया था। फुल स्टोरी शिल्पा बताएगी ढंग से। वैसे आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखे होंगे तो ये चीज़ तो देखी होगी कि मैं स्पेशली तैयार त्यूर होके वीडियोस में नहीं आती। जैसे मैं देखती हूँ वैसे ही आती हूँ, जैसे घर पर होती हूँ। इसलिए मक्खी भी चढ़ जाती है, कुछ नहीं कहती। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने शूट करना है। मैंने कहा चल ठीक है, शूट कर लेंगे, कोई बात नहीं, इतना भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत शिल्पा मेकअप भी कर लेगी, कोई बात नहीं। लेकिन वो बात अलग है, उन्होंने बाद में नहीं, उसके बाद उन्होंने जैसे ये वाला रिलायंस स्मार्ट है ना, ये हमारे घर के पास है, पर उन्होंने ऑल द वे हमें कहाँ भेजा? वसंत कुंज, यस करेक्ट, कि वहीं पर ही हो सकता है शूट। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, पैसा तो मिल ही रहा है, इतना भी कर लेते हैं, मेहनत कर लेंगे। मेहनत तो करनी है ना भाई, बिना मेहनत करे आप पैसा कमाओ वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है। वसंत कुंज पहुंचने के बाद 3 से 4 शॉट लेने के बाद DOP द्वारा, जिसमें 1 घंटा लगा, उनको याद आता है कि अरे शिल्पा ने तो मेकअप ही नहीं करा। और उसके बाद चलो वो भी अरे कपड़े भी यहाँ से, उनको कपड़े चाहिए थे, एक तो रेड और एक ब्लू, और वो रेड एंड ब्लू उन्होंने रिलायंस स्मार्ट से ही उठवाया, विद टैग पहनवा दिया, खरीदा भी नहीं, बिकॉज हमारे पास अपेरेंटली नहीं थे। तो आप समझ रहे हो कि चिंदी चोरी कितने नेक्स्ट लेवल की होती है। और कितने की टी शर्ट थी? मुश्किल से वो 200 रुपए की टी शर्ट थी, एंड तुम्हारा शायद 400-500 रुपए का कुर्ती था। यहाँ पर टैग ऐसे लटका हुआ था, वो पहन के घूम रहे थे हम लोग। ब्रांड से इतना हैंडल नहीं हुआ, चलो वो भी ठीक। 40 मिनट 1 घंटे के शॉट के बाद वो कहते हैं कि आपने भाई ढंग से शूट नहीं किया, इसको पूरा का पूरा दोबारा करो। इसकी जो सुलगी है ना, चलो मेकअप तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत रेडी हो गई, शूट हो गया कि हाँ मैंने अब उस टाइम बन बना रखा था, तो वी वर लाइक कि आपने को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रेडी होना था। भाई ये सारी चीजें गाइड करने के लिए आपको किसी को भेजना चाहिए। आपने ना तो कुछ रिटर्न स्क्रिप्ट में दिया, ना ही पहले ये चेक करा कि हम किस तरीके से रेडी हो रहे हैं। एटलीस्ट फोटो मंगवा लो, सब करवा लो, ताकि पता तो चल जाए। नहीं, शूट होने के बाद डायरेक्टर भेजना चाहिए था, कहने का मतलब है। ऑल्दो इनसे टी शर्ट खरीदने के पैसे तो थे नहीं, मेकअप डायरेक्टर हायर करते। इसमें ब्रांड की गलती नहीं है, गलती है उन एजेंसीज की जो बीच में फुद्दू होती एजेंसी। हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी पैसा है उसमें वो कॉस्ट कटिंग करते हैं। जिस एजेंसी से हम साइन थे ना, कायदे से उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हमें भी सपोर्ट करे वो इस चीज में, कि भाई कुछ तो पहले से बता के रखो ना। कुछ भी आप पहले से नहीं बता रहे, ऑन द स्पॉट पहुंचने के बाद इतना सब कुछ बता रहे हैं। हम कोई एक्टर थोड़ी ना है हम।
ये चीज आपको पहले बतानी चाहिए कि वहाँ पर कितना टाइम लगने वाला है, ये तो आप पहले बता सकते 30 सेकंड की रील 6 घंटे का 2 दिन, और उसके बाद हमने यहाँ पर भी शूट करा। ये चीज अगर आप पहले से बता के रखोगे तो ये हम डिसाइड करेंगे ना कि हमें वो चीज करनी है या नहीं करनी। हो सकता है हम पहले ही मना कर दें। 6 घंटे एक बच्चे के साथ आप सारा दिन बाहर तो नहीं रह सकते ना। इतने सब होने के बावजूद जब बैक एंड फोर्थ चलता रहा कि हमने छोड़ दिया था। हमने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं चेक करेंगे। हमें नहीं चाहिए भैया पैसा ऐसा है जिसमें हमारा माथा दिमाग खप्पी इतनी ज्यादा हो। ऐसे पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मेहनत करके कमाना है, ऐसे थोड़ी ना किसी के नीचे रह के कमाना है हमने। बैक एंड फोर्थ चलता रहा कि नहीं आप लोगों ने साइन करा है तो आपको ये बनाना पड़ेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। नेक्स्ट डे हमने फिर से डिसाइड करा ठीक है हम शूट कर लेंगे, बट इस बार हमारी लोकेशन पे होगा, जो कि ये वाली थी। बहुत सारी बातें होने के बाद वो एग्री हुए कि हाँ यहाँ पे शूट कर लो। शूट 4 घंटे लगे उसमें भी। जितनी देर का यहाँ शूट पर भी था 4 उसमें भी एक्स्ट्रा हमने टाइम दिया। शूट होने के बाद चला भी गया, सब कुछ ओके हुआ कि हाँ भाई कुछ अगर दोबारा रीशूट करवाना है तो अभी करवा लो, वरना हम इससे ज्यादा देर हम नहीं रुक सकते। कमिटेड टाइम से हम ज्यादा रुक रहे हैं। फिर भी बाद में आता है कि आपके क्रिएटर्स वहाँ पे रुके नहीं है, उन्होंने क्विट कर दिया। गाइस उस दिन हम सारी रात के बात हम 10 पर बजे डाली। 10:30 बजे यहाँ से गए थे, जब ये स्मार्ट बाजार बकायदा बंद हो जाता है पूरा अकेला। हम यहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि सर प्लीज हमें स्टोर बंद करना है, प्लीज चले जाओ। तो भाई आप समझ रहे हो क्रिएटर लाइन जो है ना इतनी भी इजी नहीं है। अगर आप स्पेशली किसी के अंडर साइंड हो, किसी नई एजेंसी के साथ साइन हुए हैं, लेट्स सी उनके साथ कैसा काम रहता है। बट एक चीज फैक्ट है, हम इस वाली लाइन ऑफ बिजनेस में इसलिए आए थे ताकि हमारा फ्रीडम हो, हम अपने हिसाब से काम करें, किसी के अंडर इस तरीके से पिस के काम ना करें। क्या मार दूंगी, ठीक है। पैसे देने पड़ जाएंगे हमें, कुछ तोड़फोड़ नहीं करनी यहाँ पर। मेरे बाप की जगह नहीं है, ना ही तुम्हारे बाप की। इस तरह ऐसे गाइस छुपा के रख देता था ताकि शिल्पा को पता ना चले, फिर बाद में बोले बच्चे हो क्या। ऐसा क्यों लग रहा है इस पे इंक गिर गई है और इन्होंने ऐसे ही डाल दिया इसको स्टाइल। शिल्पा इस बंदे के लिए वो कहावत सच हो गई, ऊपर ही नीचे है, फ्रॉम पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। कह के आई थी 3-4 सामान लेना है, 5000 की शॉपिंग करवा दी है इस बंदी ने। पूरे साल का थोड़ी ना लेना था घर का सामान। सास बहू वाले सीन से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आज खेलते हैं एक और बहुत ही बढ़िया सा गेम, और जीतने वाले को मिलेगा एक ये सुपर यू का प्रोटीन वेफर। नॉट स्पॉन्सर्ड बट यस, इसका प्रोटीन अच्छा है, मतलब मुझे ये अच्छा लगता है। मैं इवन ऋषि को भी खिलाता हूँ और खुद भी खाता हूँ, खुद भी कंज्यूम करता हूँ। तो यस, इनको जीतने का ये मौका मिलेगा, इन गरीबों को। तो सिंपल सीधी बात है, गेम ये है कि तुम्हारे पैरों में लगे हैं बलून्स, तुम्हें अपने बलून्स बहुत बढ़िया दूसरे के बलून्स फोड़ने हैं, और जो सबसे आखिर तक अपने बलून्स बचा पाता है उसको मिलेगा ये सुपर यू का प्रोटीन। गो, मार दो, कूट दो, काट डालो एक दूसरे को, अपने बलून्स बचाओ, बस इज्जत का सवाल है। पैर से ही फोड़ सकते, हाथ से नहीं फोड़ सकते, ओनली पैर। तुम सारे फुटबॉल खेलते हो, तुम्हें बिल्कुल अकल होनी चाहिए कि ओ यहाँ कोई भाई नहीं है, यहाँ कोई से आशीष इज विनिंग, आशीष इज टोटली विनिंग। ओ माय गॉड, और रोने दो अपनी पॉल लिए, रोहन इज आउट, गेट आउट। और यहाँ पर फुल बहुत ही बढ़िया, आशीष अपना बलून बचाना है। ओ माय गॉड, ये बहुत ही बढ़िया कंपटीशन हो गया है। आशीष अपना हाथ भी लगा सकते हो। अभी मैंने रूल्स पे ट्वीक कर दिया है, और ये हो फाइनली विनर इज ओनकार, और ओनकार को मिलता है ये, एंजॉय, कांग्रेचुलेशंस। लास्ट टू टॉक चैलेंज दोबारा करें क्या गाइस? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इन 2 कंटेस्टेंट को भी रखेंगे, क्या करना चाहते हो? मैं भी तो देखूं एक बार। अच्छा अच्छा ये चीज, अब आशीष जाएगा। ओहो, फिर अब अच्छा झुकने वाला गेम खेल रहे हैं। रोहन कैसे झुका हुआ है? बैक स्ट्रेट रखा, सर नीचे कर ले नहीं तो नुन्नू पे लगेगी। और ये गया आशीष। ओह मैंने बोला ही था सर नीचे करने के लिए, नहीं तो लगेगी, और वही हुआ।
या तो इसने जान के किया, ये हो सकता है इसने जान के किया हो। ओके बॉयज, द गेम हैज बीन रीस्टार्टेड। अब रोहन फिर से ब्लूटूथ कनेक्टेड कर ले और ये कूदा रोहन। अब ये आशीष की बारी और ओ ये तो ये कौन सी जन्म का पता। चलो पीछे, तुम मम्मी के साथ बैठ जाओ ना। अभी ना मैं अपने मम्मी और अपनी बीवी को लेकर आ गया हूँ एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, यू नो। मैं किसी की तो फोटो लगी हुई है, पता नहीं। अब मैं यहाँ पर ये सोच कर आया हूँ कि इन दोनों का शायद यहाँ पर कुछ बॉन्डिंग हो जाए। दोनों को साथ में तो मैंने बैठा दिया है ऑलरेडी। मेन्यू से चीज़ें देखी जा रही हैं। मेन्यू देख के ऐसा लग रहा है हम प्लॉट खरीदने वाले हैं, इतना महंगा 725। इसकी एक दिन की दिहाड़ी गाइस। ये हर जगह तुम्हें स्प्रिंग रोल खाने का क्या शौक है, वो भी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में। ये जो गरीब हो गए ना, ये स्प्रिंग रोल नहीं है, ये सिगार रोल है। Is caring with सासू माँ। तो गाइस मुझे आज पता चला कि एक सिगार रोल कहते हैं इसको। तू भी अच्छे से खा, वैसे भी गरीबों को खिलाना पुण्य कमाना होता है। और दूसरी बात, आज मम्मी और शिल्पा की जो स्पेशल डिनर के साथ इट्स वर्किंग। हर चीज को मीटिंग बना देते हैं। देख रहे हो, पागल हो गया यहाँ पे, तो छोड़ दो। मम्मी यार आप तो हर समय डांटती रहती हो। भाई अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो मम्मी कुछ तो बोलेगी ना। तुम भी देख रहे हो कहाँ पे हरकत कर रहे हो। हो जाता है। मम्मी डांटती थोड़ी ना है, मम्मी डॉल्बी एटमॉस में समझाती है। ये क्या बोल रहे हो तुम? लच्छा पराठा अच्छा है ना, क्योंकि लच्छा में अगर एल हटा दो तो वो ऑलरेडी अच्छा हो गया, इसलिए लच्छा। क्या ये क्या पक रहे हो? कैसा रहा डिनर टाइम अपना? अच्छा था। बहुत अच्छा था। अब एक बात बोलूं, घर में जो भी हुआ, प्रैंक, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग, वो सब चलता रहता है। घर ना तभी तक घर रहता है जब तक सब घर में नॉर्मल हो। सिर्फ डिनर यहाँ पर सिर्फ इसलिए लेकर आया सबको, ताकि ये जो घर में ऑकवर्डनेस चल रही है ना, ये खत्म हो जाए। मैं उस प्रैंक से गुस्सा थी। बाहर से आई थी, मूड खराब हो रखा था रोहित, पर मुझे नहीं पता था ना कि आपका मूड खराब है। पर थोड़ा ज्यादा बोल गई। थोड़ा चप्पल भी मार दिया था। हाँ चप्पल मारा था। ठीक है, मैं भी उस टाइम पे ज़्यादा रिएक्ट कर गई थी। पर इतना भी घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो कितना जाना था घर छोड़ के? पूरा? मुझे उस टाइम जाना लगा ही कि नहीं चाहिए था। उस टाइम मुझे जरूरी लगा तो मैं चली गई ना। अब नहीं तो अब लगता। मैं डिक्लेयर कर दूं कोल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म। चल छोड़, एक फैमिली फोटो करते हैं बढ़िया सी। आ जाओ जल्दी से आओ। इसमें तो इसमें ही ले लेते हैं, इसमें भी अच्छी फोटो आ जाएगी। यार इतनी दूर दूर क्यों खड़े हो? अभी वहाँ पर अंदर साथ साथ बैठे थे ना, साथ में आओ। हाँ अब एक साथ में ऐसे करके इसी से एक ऐसी स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। हग भी करी दो, एक हग, एक प्यारी सी हग, प्यारी सी हग। इंडो पाक बॉर्डर ऑफिशियली ओवर, ईरान अमेरिका वॉर ऑफिशियली ओवर। स्लो मोशन में डालूंगा गाइस, एकदम Cinematic सैंटी म्यूजिक के साथ। रीजन पता चल गया था, पर आज लग रहा है घर का माहौल भी नॉर्मल हो गया है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक सॉरी नहीं होता, कभी कभी एक नॉर्मल डिनर, एक छोटी सी बात और एक छोटी सी झप्पी काफी होती है। आप हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। और ओ अरे अबे